हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गढ़वाल का परमार राजवंश का भाग 8, जहाँ पर हम देखेंगे परमार शासक प्रदीप शाह और ललित शाह के बारे में। देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं 7 भागों में कनक पाल से लेकर फतेहपुर, जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना भाग 8, प्रदीप शाह और ललित शाह। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रदीप शाह के बारे में। तो इनसे पहले के जो शासक थे वो थे फतेह शाह। फतेह शाह के बाद शासक बने प्रदीप शाह, जिनका कालक्रम था 1717 से लेकर 1773 तक, 73 तक इन्होंने शासन किया। देखिए, अगर मुख्य घटनाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख घटना जो इनके समय में हुई, 1743 में क्या हुआ कि रोहिलखंड के कटिहार जो थे उन्होंने आक्रमण किया कुमाऊं पर, और कुमाऊं पर आक्रमण करने के बाद यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त किया। यहाँ तक कि कोसी कटारमल का जो मंदिर है, हमारा सूर्य मंदिर, उसको भी नुकसान पहुँचाया था कटिहारों ने। तो इसीलिए कल्याण चंद्र चतुर्थ जो शासक थे, चंदों के शासक थे, जो कल्याण चंद्र चतुर्थ, उन्होंने सहायता मांगी प्रदीप शाह से, गढ़वाल के शासक थे। पहली बार किसी चंद शासक ने किसी परमार शासक से सहायता मांगी थी, ये पहला प्रमाण था। यहाँ पर हुआ क्या था कि हार का सामना करना पड़ा था कल्याण चंद्र चतुर्थ को कटिहारों के सामने, और संधि के स्वरूप 3 लाख रुपये देने पड़े थे। जो 3 लाख रुपये दिए थे वो दिए थे गढ़वाल के कोष से प्रदीप शाह ने। यहाँ पर देखिए, अगले ही कुछ वर्षों में जब कल्याण चंद्र चतुर्थ की मृत्यु हुई और दीपचंद शासक बना, तो यहाँ पर प्रदीप शाह एवं शिवदेव जोशी के मध्य एक युद्ध हुआ, तामाडोल का युद्ध। देखिए, शिवदेव जोशी जो था वो था कुमाऊं का प्रधानमंत्री, जो राजा से भी ज़्यादा ताकत रखता था। इसलिए तामाडोल का जो युद्ध हुआ 1755 में, वो हुआ प्रदीप शाह एवं शिवदेव जोशी के मध्य। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि किन के मध्य हुआ तामाडोल का युद्ध, तो प्रदीप शाह और शिवदेव जोशी 1755 में। देखिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात करें अगर राजकवि की, तो राजकवि था प्रदीप शाह का मेधाकर शर्मा। देखिए, और रचना थी इसकी रामायण प्रदीप। तो रामायण प्रदीप किसकी रचना है, तो मेधाकर शर्मा की रचना है। मेधाकर शर्मा जो थे किसके राजकवि थे, तो ये थे प्रदीप शाह के राजकवि। देखिए, संरक्षण दिया था मौलाराम को। मौलाराम की अगर हम बात करें, तो चित्रकार मौलाराम को कुल 4 परमारों ने संरक्षण दिया। 4 परमारों के दरबार में रहे थे मौलाराम, जिनमें से जो पहले थे वो थे हमारे प्रदीप शाह। इसके बाद ललित शाह और देखने को मिलता है सुदर्शन शाह। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयकृत शाह के दरबार में ये रहे थे। रणचूलाहाट का युद्ध 1723 में हुआ था। देखिए, यहाँ पर रणचूलाहाट का जो युद्ध हुआ 1723 में हुआ। रणचूलाहाट है अल्मोड़ा में। यहाँ पर एक युद्ध हुआ प्रदीप शाह और देवीचंद के मध्य। ये युद्ध लगातार हो रहे हैं, तो प्रदीप शाह और देवीचंद के मध्य एक युद्ध हुआ था, रणचूलाहाट का युद्ध, जो कुमाऊं में लड़ा गया। देखिए, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ललित शाह की मृत्यु हो गई, और प्रदीप शाह की मृत्यु हो गई, और इसके बाद शासक बने 1773 से 1780 तक ललित शाह। देखिए, शासक रहे 1773 से 1780 तक। सिखों का देहरादून आक्रमण। देखिए, सिखों का जो देहरादून आक्रमण हुआ वो ललित शाह के समय की प्रमुख घटना रही। यहाँ पर ललित शाह पर आक्रमण किया सिखों ने, देहरादून को उनसे छीना। और 1779 में क्या हुआ, एक कुमाऊं के एक सरदार जो शिवदेव जोशी थे, उसके पुत्र हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के शासक को आमंत्रित किया कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए, वहाँ के प्रधानमंत्री ने। तो ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया उसके कहने पे, और कुमाऊं को विजित किया। तो पहली बार कुमाऊं को पूर्ण रूप से विजित किया गढ़वाल ने, उनकी राजधानी को विजित किया, वहाँ के शासक को वहाँ पद से हटाया, और प्रद्युमन शाह को वहाँ का शासक बनाया गया। जो ललित शाह के पुत्र थे प्रद्युमन शाह, वो शासक बने कुमाऊं के, और वो प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठे। उन्होंने खुद को शिवचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया, और प्रद्युमन चंद के नाम से वो गद्दी पर बैठे। देखिए, 1779 में वो गद्दी पर बैठे, और जब यहाँ से जीत के वापस आ रहे थे ललित शाह, तो ललित शाह की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। रास्ते में ही ललित शाह की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे हमारे 2 शासक, ललित शाह और प्रदीप शाह, जिनके बारे में हमने देखा। देखिए, इसके बाद हम अंतिम पार्ट लाएंगे परमार राजवंश का, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। धन्यवाद।